पारस और ये हो गया बारिश में रिसीव मुझे एक पार्सल। और इसको देखो क्या कर रहा है, पतीला बना रखे ने छतरी का, छतरी में नहीं ना मतलब बच्चों को तो ये शौक होता ही है। और ये क्या कर रही है, अपनी गुड़िया के बाल पाड़ने लग रही। सारे बारबी डॉल को इन्हें बिल्कुल गंजी कर दिया। अभी दिखाती हूँ क्या मंगाया मैंने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस ये मैंने कुछ पार्सल मंगाया था मैंने, और कोई ये ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 130 रुपये में ना मुझे ये 4 जोड़ी कानों के रिसीव हुए। यार मैंने सोचा ये छोटे छोटे से होंगे, पर ये देखा काफ़ी बड़े बड़े। और मतलब वेट तो इनका इतना लाइट वेट के थे ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। मतलब छोटे छोटे से होते तब भी पसंद आते, और ये बड़े बड़े से हैं तब भी पसंद आए। हाँ, अगर ये वजन में भारी होते ना तब मुझे ये पसंद बिल्कुल ना आते। ये तो ना पहनने पे ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल ही मतलब कान में कुछ डाल ही नहीं रखा, और एकदम चेहरा भी इतना सज सी जा रहा था। और ये मैंने इसीलिए मंगा लिया दोस्तों, क्योंकि कान सारे दिन नंगे रहते हैं ना, और खाली फिर चेहरा भी बड़ा सा दिखता है, क्योंकि हेल्दी शरीर है। और फिर कान नाक में ऐसे ना दिखे होते हुए ना, फिर मतलब बुरा आदमी जैसा, जैसे तकड़ा मोटा तकड़ा आदमी सा ना, ऐसा चेहरा दिखता है। तो इसीलिए मैंने ये मंगवा लिए थे घर में डेली रूटीन में डालने के लिए। और मंगाए तो मैंने इसीलिए थे कि मैंने सोचा छोटे छोटे से होंगे प्यारे प्यारे, पर ये तो आए काफ़ी बड़े बड़े। और फिर बड़े भी आ गए ना तब भी मुझे कोई वो नहीं होगा, क्योंकि पहनने में बिल्कुल हल्के और इतने अच्छे लग रहे थे ना, बस पूछो ना। डिजाइन भी चारों को काफ़ी अच्छा था, मन एकदम खुश हो गया था मेरा इनको पाके। और 130 रुपये में 4 जोड़ी आई है, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करा था इनको। और बस फिर ये देखो मैंने ये डाल के दिखा दिए। 3 में तो ये मिरल है तीनों में। तो बस फिर मैंने एक जोड़ी तब मैंने इनमें से डाल ही ली। और हमारे यहाँ पर ना सुबह से लेके आज तो ना बारिश हुई नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो हमारा सारा संडे ही ऐसे ही चला गया बारिश में। काफी दिनों से ऐसे ही हो रहा है, 3-4 संडे है ना हमारे बारिश बारिश में निकल गए। हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। और बस फिर आज, और फिर बारिश को देख के मेरा भी मन करता है कि मैं भी नहा लूं। तो बस फिर हम हाउस वाइफ ऐसे मतलब काम छोड़ के तो नहा नहीं सकती ना, मतलब कि ऐसे ही नहा ले। जैसे कई मतलब जिनके घर में हाउस वाइफ सब समझती है कि हम हाउस वाइफ के पास तो बिल्कुल ही मतलब 1 मिनट भी कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो बारिश में ही अपना काम है ना, अपना बारिश में ही स्टार्ट कर लेती हूँ, और वीडियो भी बना लेती हूँ थोड़ी बहुत ही। बारिश में भी मैंने ऐसे कभी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि एक ही फ़ोन है और थोड़ा मतलब सिंपल सा ही फ़ोन है। मतलब मैं सोच रही थी फिर ना बारिश के मौसम के ना, वैसे मैं वीडियो बहुत ही कम शूट करती हूँ, क्योंकि डर रहता है कहीं फ़ोन ख़राब वगैरह ना हो जाए। फिर मतलब अगर फ़ोन ख़राब हो जाएगा ना मिडिल हाउस वाइफ को, तो बहुत सोचना पड़ता है फिर फ़ोन के बारे में जल्दी से। फिर कोई हम क्या हमें कोई देखता भी नहीं है कि फ़ोन दिलाना है या नहीं दिलाना। तो बस फिर तो आज तो ना बस ये मैंने ये किचन में ही रखा हुआ है मैंने फ़ोन सामने से, और मैंने देखा चल जितनी सूट हो जाएगी तो कर लेती हूँ। और बारिश में नहाते नहाते मैंने सारा बर्तन ही मांज लिया, क्योंकि बारिश के चक्कर में काम तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं कब रुकेगी कब नहीं, इसका कुछ नहीं कह सकते। और ये बच्चे ये तो इंजॉय ये तो काफ़ी देर से कह रहे थे मम्मी हम तो नहाएंगे बारिश में। और दोस्तों बस बच्चों के साथ थोड़ा इंजॉय भी कर लिया बस, क्योंकि बच्चे ही तो एक माँ की ज़िंदगी होते हैं, बस उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत टाइम
ऐसे हंसी खुशी वाला भी बिताना चाहिए, कभी कभार हो जाता है इस तरह से भी हंसी मजाक। और बस सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे, बारिश चल रही थी ना, फिर अच्छी तरह से मैंने साफ पानी भी इनके ऊपर डाल दिया था। तो बस फिर अब इनको अंदर रख दूंगी, जब ये नुचड़ देंगे फिर इनको अंदर रख दूंगी, मतलब अलमा इनके कबर्ड में। चल कपड़े बदल दूं तेरे, दीदी के पास बैठेगा अंदर, फिर तो नहीं बाहर बारिश में निकलेगा। दुकानसी है कार्ड बैठे इसका, कोई कच्ची वगैरह मैं अंदर नहीं बढ़ सकती, सारा चिकड़ चिकड़ हो जाएगा। चल कार्ड का कुछ नहीं अंदर, जो सी भी तो काटे की पालेगा, दे दे, कुछ नहीं करता, पा लिए भाई, फिर बाद में परा दूंगी मैं अच्छे कपड़े जब अंदर आऊंगी, अभी तू पा ले। चलो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जाओ अंदर। और बारिश लगातार चलती जा रही थी, फिर मैंने सोचा जितना भी काम है अपना सारा आंगन की साफ सफाई झाड़ और सारा मतलब कपड़े भी आज मुझे बहुत सारे ही धुलने थे। 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कोई ना कोई काम चल ही रहा था। मेहमान मतलब एक मेरा तो ननदों का घर है दोस्तों, किसी ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है, और फिर काम का ना बर्डन बहुत सारा हो जाता है, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आई क्योंकि कुछ सूट भी नहीं करा था। तो बस फिर उन्हीं की खातिरदारी में रही, और फिर ऐसे फिर मेरे कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा मौसम तो बढ़िया है ही है, तेज़ धूप में बल्कि कपड़े धुलना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि मशीन का जो धुलने वाली है ना वो ख़राब हो रही है, बस सूखने सूखने वाली काम कर रही। तो फिर मैंने सोचा मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश में क्यों ना मैं अपने कपड़े भी सारे धुल लूँ। और देखने में तो कपड़े थोड़े से लग रहे होंगे क्योंकि थोड़े और भी आएंगे, और इसमें मेरे को लग गया था कम से कम 1 घंटा, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना तो ये बहुत गंदे कर लेते हैं, फिर सारों को रगड़ रगड़ से बुर्श के साथ धोना रगड़ना और फिर पानी में कंघालना, तो कम से कम 1 घंटा मुझे लग गया था। और अभी जिस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ ना, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि ना काफ़ी देर तक बारिश में काम करती रही, और फिर इसके बाद तबीयत सी मतलब बुखार सा होने को हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर तक एक घंटे तक कपड़े धुलना सारा काम निपटाना, और फिर तुरंत मैंने गिले गिले में ही फिर मतलब कपड़े गिले हो रहे थे, और ससुर जी ने इतना मतलब हंगामा कर दिया था, तो सारा सीन तो दोस्तों दिखा नहीं सकते इस तरह से, और फिर ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। फिर अदर बीच में मैंने छोड़ के ना, वो बोल रहा था बारिश का मौसम हो रहा है, कपड़े लेके बैठी है, ये है वो है, तो मतलब उसको हलवा बनवाना था। तो बस फिर उसको ऐसे ही अदर बीच में उठ के उसको मैंने गर्मा गर्म हलवा बना के दिया। फिर मतलब कभी अंदर गैस के पास गर्मैश और फिर बाहर ठंडक में, तो इसीलिए थोड़ी गर्म सर्द सी लग रही, हो ही गई दिक्कत। और ये बारिश में इतनी देर तक कपड़े धो के बाद में मैं इतनी पछता रही क्योंकि मैंने तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और दोस्तों हाउस वाइफ होती है, ख़ास तौर पे गृहिणी घर की, तो ना अपना मतलब ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, कोई नहीं इतना पूछता, सबको काम काम ज़्यादा प्यारा होता है। और यही सारे चपेरे से पूछेंगे रोटी क्यों नहीं बनाई क्यों नहीं बनाई, कोई कभी ये नहीं पूछता चाहे काम कर कर के भूखे प्यासे सो जाए भी तूने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। और बस फिर इतना सारा काम करने के बाद पैर पूर हाथ दुखी गए थे, और कुछ बारिश में भीग गई। पहले हलवा बना के दिया, फिर खाने का टाइम हो गया था, खाना वगैरह बनाया। और सासू माँ तो गई हुई है, मतलब बाहर टूर पे गई है हरिद्वार घूमने, मतलब यहाँ गांव के काफ़ी सारे लोग गए हैं, उनके साथ घूमने गए हैं। बस ससुर हैं, मतलब उनको टाइम टाइम से अनुसार खाना नहीं मिलता ना, तो बस वो कलेश उठा देते हैं। उनको सुबह 7 बजे और दोपहर को 1:45 और 1:45 मुझे आज मतलब बारिश में नहाते करते कभी इतना टाइम हो गया पता ही नहीं लगा। जब मैंने देखा ना 1:45 तो मेरे को कपड़े धोते धोते हो गया था। फिर तो बस
ऐसे ही थोड़ा मतलब दिल तो ऐसे ही पहले ही धड़क धड़क होने लग गया था। फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, फटाफट से धो के मैं निपटा ही लूँगी। फिर इतने में ही मतलब अदर अदर बीच में ये फिर वो बोलने लग गए, टैटा भी बारिश का मौसम हो रहा है, खाना टाइम पे नहीं मिला, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब ऊंचा ऊंचा बोल के ना फिर पड़ोसियों को सुनाने लग जाता है। फिर पड़ोसी भी बोलते हैं वो बहुत ना शर्म नहीं आंदी, तेरा सोरा भूखा फिर है, ये है वो है। अर्थ ये तो बाद में भी दुल जानू भी हो जाए। मतलब यहाँ गांव के लोग फिर ऐसे ही हैं, मतलब बड़ों के तरफ की बात बोलते हैं, बहुएं की साइड की कोई नहीं बोलता, बहुओं की साइड की तो बहुएं ही बोल लेंगी, क्योंकि उनको भी पता हुए भी बेचारी घर में किस तरह से कुछ ना कुछ सभी लगभग कुछ ना कुछ सहती ही हैं। और मेरे ससुर खुद 8 बेटियों के पिता हैं, और फिर भी है ना दूसरे की बेटी यानी कि बहू को कोई नहीं बेटी की तरह समझता। चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितनी कितना, फिर भी परायापन दिखाई देते हैं।